हेलो एवरीवन, रेमेडी इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस से उसका स्टडी किया था और उसके कंप्लीट जो सेंटेंस है उनका हमने स्टडी कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो यूजेस हैं, प्रयोग हैं, उनका हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो किसी भी टेंस का जो यूज है वो हमें करना आना चाहिए। यदि किसी टेंस का हमें यूज करना नहीं आता तो फिर टेंस के बारे में जो जानकारी वो हमारी अधूरी रहती है। तो हमें क्या करना है, कोई भी टेंस है उसकी जानकारी हमें कंप्लीटली गैदर करनी है, कंप्लीटली हमें लेनी है। ओके, तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, फर्स्ट जो इसका यूज है वो देखिएगा। फर्स्ट यूज है इसका टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, कोटेशंस स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनका परिचय करवाने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, फर्स्ट कोटेशन देखिएगा। किड्स एक पॉइंट है इंग्लिश लिटरेचर में, वो ये कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर। इसका हिंदी मीनिंग ये है कि सुंदरता की कोई भी चीज होती है या सुंदर कोई भी चीज होती है वो हमेशा खुशी देने वाली होती है। या यूं कह सकते हैं कि सुंदर चीज को देख करके हर किसी को खुशी होती है। ओके, इसके जस्ट बाद में मिल्टन, जॉन मिल्टन नाम है पूरा इनका, इंग्लिश लिटरेचर के फेमस पोइट है ये, और उनकी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, उसकी ये लास्ट लाइन है, ये स्टेटमेंट जो है या कोटेशन है वो लास्ट लाइन है पोएम का। और इसका मीनिंग देखिएगा, एक बार इसका हम स्टडी करते हैं, उसका बाद इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इसका मीनिंग ये होता है कि ईश्वर हमें जैसे रखता है हमें वैसे ही रहना पड़ता है। ठीक है, या ईश्वर जैसे हमें प्रसन्न रखता है प्रसन्न रहना पड़ता है। हमें यदि मान लो दुख देता दुख भी हमें सहन करना पड़ता है। कहने का मतलब सब कुछ ईश्वर की मर्जी पर होता है और हमें ईश्वर जैसा रखे हमें वैसा ही रहना चाहिए या हमें रहना पड़ता है। ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। आफ्टर दैट सेकंड यूज देखिएगा। इट इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर। इसका यूज मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी किया जाता है जो सेंटेंसेस हियर या देयर से या फिर हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं या देयर हियर और देयर से उनकी बिगिनिंग होती है। फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, हियर सी कम्स। हियर सी कम्स, ओके, वह यहां आ गई है। वैसे इसका मीनिंग ये होता है और इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां वह आती है या वह यहां आती है। ओके, इसके बाद हियर कम्स द बस। हियर कम्स द बस, यहां जो है बसें आती है या बस आती है। है ना, स्पेशलाइजेशन किया गया है तो इस स्टैंड पर कह सकते हैं यहां पर जो है बसें आती है या बस आती है। ओके, आप इसके बाद देखिएगा, देयर सी गोज, वह वहां जाती है। ओके, तो इस प्रकार से जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ओके, इसका मीनिंग यूं भी ले सकते हैं, वह आ गई है। ओके, कई जगह ऐसा भी ग्रामर जो है उसमें देखने को मिलता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि वह आ गई है और वह वहां चली गई है या वहां वह जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है हमें उसका मीनिंग जो है वो निकालना होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें देखना चाहिए। और भी इसके यूजेस हैं जिनका स्टडी हम वन बाय वन अभी करने वाले हैं। इसका नेक्स्ट यूज देखिए। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ्स। जो सामान्य सत्य होते हैं उनका यूज जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है या इनका यूज है वो करने के लिए हम सिंपल टेंस का या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ओके, एग्जांपल देखिएगा, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य जो होता है वो जो बहादुर लोग होते हैं उन्हीं का साथ देता है। ओके, इसके बाद में है दूसरा जनरल ट्रुथ है, हनी इज स्वीट। शायद मीठा होता है, जनरल ट्रुथ है, सभी जानते हैं इस चीज को। इसके बाद में द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है या पूर्व में उगता है, ये भी जनरल ट्रुथ है।
और इसको हम शाश्वत सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हमें जो है नेक्स्ट यूज देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यूज क्या है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो भी हमारी आदतें होती हैं या आदत होती है और आदत के अकॉर्डिंग जो एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन मींस आदतन क्रिया जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, रीना गेट्स अप एट 4 o'clock। ओके, रीना जो है वो 4 बजे उठती है। ओके, ये क्या है, उसका हैबिट है, डेली का हैबिट है उसका, ये 4 o'clock जो है वो उठेगी अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिएगा, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो जो है प्रत्येक सुबह क्या पीती है, चाय पीती है। ये उसका क्या है, हैबिचुअल एक्शन, उसकी आदत में ये चीज इंक्लूड है कि वो सुबह जो चाय के बिना नहीं रह सकती, वो डेली जो है वो क्या करती है, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। आफ्टर दैट, माई वॉच कीप्स गुड टाइम, ये भी क्या है, एक तरह से हैबिचुअल एक्शन है कि मेरी जो घड़ी हमेशा अच्छा या सही समय बताती है। कभी भी हमारा मेरा जो समय है, मेरी घड़ी का जो समय है वो कभी भी गलत नहीं होता। तो घड़ी का जो एक हैबिचुअल एक्शन है क्या, कि घड़ी हमेशा अच्छा टाइम या सही टाइम जो है वो देती है या सही टाइम बताती है। इस प्रकार से इसका जो यूज है वो हमने देखा है। इसकी जस्ट बाद में जो है इसका नेक्स्ट यूज है वो हम देखने जा रहे हैं अभी, यूज नंबर 5। इसके जस्ट बाद यूज नंबर 5 देखिए। यूज नंबर 5 में क्या है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट दैट इज ए पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम, ये यूं कह सकते हैं नियर फ्यूचर। ओके, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, यदि टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट, कोई फ्यूचर की इवेंट होती है, कोई घटना होती है जो क्या होता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल, जो एक फिक्स्ड टाइम टेबल का पार्ट होती है या एक फिक्स्ड प्रोग्राम जो है उसका वो भाग होती है या फिर पार्ट होती है, ऐसे इवेंट का जो यूज है वो करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होता है। ओके, इसका एग्जांपल देखिएगा, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 5:10। ओके, अब यहाँ 5:10 जो है वो नेक्स्ट का है, नियर का है। ओके, तो ट्रेन है वो कितने बजे रवाना होगी, 5:10 पर रवाना होगी। ओके, नियर में जो भी टाइम आएगा बिल्कुल नियर फ्यूचर में, तो उसका जो 5:10 है उस पर ट्रेन रवाना होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 6:30 टुमारो मॉर्निंग, अगली जो फ्लाइट है वो 6:30 बजे कल मॉर्निंग में जो है, या मॉर्निंग में सुबह जो है, आने वाला जो कल है उसमें मॉर्निंग में जो है वो ये फ्लाइट जाएगी या है, यूं कह सकते हैं। द नेक्स्ट फ्लाइट इज, नेक्स्ट फ्लाइट है या होगी एट 6:30 टुमारो मॉर्निंग। इसके बाद अगला जो एग्जांपल है वो है, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस एन असेंबली टुमारो, प्रधानमंत्री जो है कल सभा को संबोधित करेंगे। एक सभा है पीएम की या प्रधानमंत्री की, वो कल उस सभा को संबोधित करेंगे, करते हैं नहीं, करेंगे। इस प्रकार से जो है नियर फ्यूचर कह सकते हैं, या फिर कोई टाइम टेबल फिक्स्ड होता है या फिक्स्ड कोई प्रोग्राम होता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मैनुअल यूज बता रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं यूज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। यूज तो काफी ज्यादा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उन्हीं का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में देखिएगा यूज नंबर 6, टू एक्सप्रेस रेडियो टेलीविजन रनिंग कमेंट्री, जो रेडियो टेलीविजन की कमेंट्री चलती रहती है, ओके, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसमें, एम एस धोनी रन्स आफ्टर द बॉल। अब यहाँ पे इसका मीनिंग देखिएगा, एम एस धोनी है वो बॉल के पीछे अब जाएंगे, ठीक है, और कैचेज इट, इसको पकड़ेंगे और क्या करेंगे, थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स, और स्टंप्स पे इसको फेंक देंगे। ओके, इस प्रकार से जो है इसका यूज हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो और वैसे इसका ट्रांसलेशन हम देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एम एस धोनी है वो बॉल के पीछे भागते हैं, उसको पकड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, स्टंप्स पर इसको फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये भी एक तरह से नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो कमेंटेटर जो भी होता है उस प्रकार की लैंग्वेज यूज करता है कि अभी धोनी जो है वो बॉल के पीछे भागेंगे
या भाग रहे हैं इसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद इसको स्टम्प्स पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो उनकी जो रनिंग कमेंट्री होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है। हालांकि उसमें नेक्स्ट मोमेंट होता है कि अब नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है उसके बारे में जिक्र यहाँ किया जाता है, तो वहां पर एक तरह से फ्यूचर जैसा लगता है हमें, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज ही किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने मेन यूज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के यहाँ पर देखे हैं, और ये एग्जाम से कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए आप इनका यूज है वो ढंग से देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, बट यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्स में जो है इस प्रकार के यूज ही पूछे जाते हैं। एग्जाम में कैसे पूछते हैं, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये सेंटेंस दे दिया, एक सेंटेंस दे करके और यहाँ पर ये जो डिपार्ट्स है ये नहीं देंगे। ओके, करेक्ट फॉर्म द वर्ब जब पूछते हैं तो इस प्रकार से इसको नहीं देते हैं, और इसको यहाँ पर ब्रैकेट में जो है वो इस प्रकार से लिख देते हैं डिपार्ट। अब इसका आपको क्या करना है, इसका सही जो रूप है या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यहाँ पर यूज करनी है। यदि आपको ये पता है कि ये क्या है, फिक्स टाइम टेबल है या फिर फिक्स्ड प्रोग्राम है, तो इसके लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तब तो हम यहाँ पर डिपार्ट के साथ में यहाँ पर एस का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यदि हमें पता है इस चीज का ये क्या है फिक्स टाइम टेबल वाली इसमें जो है बात बताई गई है, तब तो हम यूज कर देंगे इस तरह से, और नहीं तो हम क्या करेंगे फिर दूसरा कोई यूज हम देखेंगे और वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर जैसे ये नहीं देंगे, ओके, और यहाँ पर जो है एग्जाम में पूछेंगे तो एड्रेस जो है वो नहीं यहाँ पर दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया जाएगा, यहाँ पर ARRESS ये हमें ब्रैकेट में मिलने वाला है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है और इसका हमें यूज करना है। अब यहाँ पर एग्जाम में जो है यहाँ पर इसको नहीं देंगे, यहाँ पर केवल रन देंगे ब्रैकेट में, रन के बाद में यहाँ पर ओनली क्या देंगे, कैच देंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है थ्रो देंगे, थ्रोज नहीं देंगे। तो इस प्रकार से हमें देख करके कि ये क्या है, ये कमेंट्री का पार्ट है और हमें यहाँ पर इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। तो ये एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हमें इस तरह से जो है इसका यूज करना है। तो ये मेन यूज मैंने आपको बताए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप इन यूजेस के बारे में स्टडी करें और काफ़ी अच्छी तरह से इसको जो है प्रैक्टिस में लें। और भी यूज को ऑथेंटिक बुक आपके पास में वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस मैटर का बेनिफिट मिल पाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।